हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेहा कक्कड़ के बारे में। अब नेहा कक्कड़ और उनके हस्बैंड को लेकर ये खबर वायरल होने लगी कि दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, दोनों सेपरेट होने वाले हैं। और ये इतनी आग की तरह खबर फैली ना कि ये नेहा के कानों तक जाकर भी पहुंची। और उसके बाद नेहा ने बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर किया, मीडिया के ऊपर भड़क गई और बोला कि इनको तो राई का पहाड़ बनाना आता है, ये तो हर एक छोटी चीज को बड़ा प्रेजेंट कर देते हैं। और इनके लिए जो थोड़ा सा इमोशनल हुई थी नेहा, उसको इन्होंने इतना बड़ा बनाकर रख दिया। तो क्या है पूरा माजरा, उसको मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हाइप के लिए इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि अभी इस चैनल पर हाइप का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कुछ लोग हाइप दे कैसे रहे हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि हमने हाइप दे दिया। भाई, हाइप का ऑप्शन ही नहीं है अभी इस चैनल पर। चलिए खैर, जैसे ही आ जाए ऑप्शन तो आप लोग हाइप जो है दबा कर करिएगा। तो पहले हम बात करते हैं नेहा कक्कड़ के बारे में कि ऐसी खबरें उठनी क्यों स्टार्ट हुई। पहले हम थोड़ा सा अभी रिसेंट जो नेहा के साथ हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अभी कुछ टाइम से नेहा के बैक टू बैक जो गाने आए हैं उस पर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। स्पेशली जो अभी लॉलीपॉप वाला सॉन्ग आया है उससे काफी लोग भड़के थे कि के पॉप को कॉपी करने के चक्कर में इन्होंने बहुत वाहियातगिरी कर दी है। हाँ ठीक है, लोगों को अच्छा लगा है कि के पॉप लोगों के बीच में काफी पसंद किया जाता है, बिजनेस दे रहा है, मतलब ऑडियंस भी है इसकी, वो सब ठीक है। लेकिन मेनली लोगों को प्रॉब्लम थी इनके वल्गर स्टेप से जो कि इनके वीडियो में थे। और उस वीडियो में कुछ छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया था जो कि डांस वगैरह कर रहे थे, बैकग्राउंड में भी थे। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही ये गाना लॉन्च हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने उस गाने पर परफॉर्म किया जिससे काफी ज्यादा हेट इनको मिला। इनके भाई काफी गुस्सा भी हुए थे, उन्होंने एक गाना गुस्से भरा बनाया भी था। और इसके अलावा उन्होंने कुछ बातें की भी थी कि भाई ऐसे गाने को लोग हेट भी करते हैं लेकिन ज्यादा बिजनेस हमें यहीं से मिलता है और जो अच्छे गाने हम प्रोड्यूस करते हैं उसका पैसा हमें यहाँ से आता है। तो ये सारी बातें इन्होंने की थी। इससे पहले इनका एक गाना आया था कोका कोला करके, वो भी काफी ज्यादा वाहियात लोगों को लगा था क्योंकि उसके बोल ही कुछ ऐसे थे। जैसे कि एक लाइन थी उसमें, लड़के मेरे आगे पीछे 16-17 ऐसे करके वो लाइन थी। तो उससे भी लोग काफी ज्यादा भड़क रहे थे कि अजीबो गरीब ये गाने जो दोनों भाई बहन है मिलकर बनाते हैं। ये वो भाई बहन का जोड़ा है जो एक टाइम पर बचपन में संगीत में जाया करता था, जो जगराते हैं माता के गीत भजन गाया करता था। और आज ये रेलेवेंट रहने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो काफी हेट इनको मिला था। और बीच बीच में लाइमलाइट में दोनों के दोनों आते रहते हैं, या तो अपने ऐसे गानों की वजह से और या तो कोई ना कोई इनके घर में से भी कोई कंट्रोवर्सी निकल आती है। जैसे कि इनकी सिस्टर ने एक बार जो है रिश्ते तोड़ दिए थे, अपने सारे रिश्ते अपने भाई बहनों से, अपने जो भी चीजें थी उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये डाल दिया था। और बाद में दोनों साथ में तीनों दिखाई देने लग गए थे। क्या वजह थी पता नहीं, ऐसे कौन से इमोशनल इनके वो हो जाता है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ पोस्ट हो जाता है। या फिर ये एक पीआर गेम होता है कि लाइमलाइट में आने का एक तरीका। वैसे ही कुछ मुझे इस वक्त भी लग रहा है जो कि नेहा कक्कड़ ने किया। तो नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत के जो डिवोर्स को लेकर बातें हो रही थी वो हो रही थी खुद नेहा कक्कड़ की वजह से, क्योंकि नेहा कक्कड़ ने कुछ स्टोरीज पोस्ट की थी, काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी हमारी नेहा दीदी। तो उन्होंने क्या लिखा था मैं बताती हूँ। नेहा दीदी ने लिखा था, टाइम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड एवरीथिंग आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, नॉट श्योर इफ आई विल बैक और नॉट, थैंक यू। अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि वो एक ब्रेक ले रही हैं अपने रिलेशनशिप से भी, वर्क से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी। और वो वापस आएंगी या नहीं वो भी नहीं पता उनको, ये वो लिख कर गई हैं अपने खुद के जो स्टोरी पोस्ट उन्होंने की थी उसमें। अब जब आप ऐसी चीजें लिखते हो तो ऑब्वियसली कोई भी इसको समझेगा, अपने हिसाब से जानेगा। या तो आप पूरा खर्रा छापो, खर्रा भी भाई माही विच की तरह मत छापो, क्योंकि वो जैसा छापती हैं फिर उसके बाद जो है वो आकर थूक देती हैं मीडिया के ऊपर और पता नहीं वो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाती हैं, है ना। लोगों को उनके पुण्य और कर्माज याद दिलाने लग जाती हैं, हेल की बात करने लग जाती हैं। लेकिन करते पहले ये लोग खुद से ही हैं। फिर आगे एक और पोस्ट थी उनकी, एंड आई रिक्वेस्ट paparazzis and fans to not to film me at all. I hope you respect my privacy and let me live freely in the world. No cameras please, I request. This is the least you all can give me for द पीस। अब इन्होंने ये बोला कि अगर मैं कहीं दिख जाती हूँ, इनका मतलब वही था कि मैं अगर कहीं दिख जाती हूँ तो पैप्स मुझे रिकॉर्ड ना करें और जो भी मेरे फैंस हैं वो भी मुझे रिकॉर्ड ना करें, मेरी जो प्रिवेसी है उसको मेंटेन करें, ब्ला ब्ला ये बोल रही थी। अब इनकी ये जो दो स्टोरीज हैं उससे सबको लगा, ऑब्वियसली आप जब हिंट्स दोगे आकर यहाँ पर ड्रॉप करोगे तो उसके अराउंड खबरें बनेंगी, है ना। मीडिया का काम ही ये होता है। और जो भी आपके जो
फैन्स होते हैं वो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने लग ही जाते हैं, क्योंकि वो शायद आपको अपने परिवार का हिस्सा समझने लगते हैं। और मीडिया का काम ही होता है यार, थोड़ा तो देखो मिर्च मसाला लगता है, गॉसिप्स के गलियारों में ऐसे ही खबरें जाती हैं। अब जबकि इन्होंने खुद वहाँ लिख दिया है कि मैं रिलेशनशिप से भी ब्रेक ले रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी ब्रेक ले रही हूँ, तो सबको लगा कि कुछ अंदर ही अंदर हुआ है। वैसे भी इनके पति देव और ये थोड़ा सा कम स्पॉट हो पाते हैं, या संग में गाने भी कम ही करते हैं, उतना ज़्यादा साथ में दिखाई नहीं देते हैं। तो लोगों को लगने लगा कि इनकी मैरिटल स्टेटस कुछ चेंज हो रहा है, या तो इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या ये लोग कुछ थोड़ा बहुत उसमें आगे बढ़ी है मीडिया। मैं ये नहीं कहूँगी आगे नहीं बढ़ी है, डिवोर्स तक की बातें होने लग गई थी कि डिवोर्स हो जाएगा शायद इन दोनों का, इसीलिए जो है नेहा इतनी डिप्रेस्ड है और उन्होंने ये जो है स्टोरी छाप दी। अब जैसे ही ये खबरें आने लग गई कि नेहा शायद डिवोर्स ले रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके आपसी रिश्तों में, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टोरी डाली, ऐसा ऐसा डाला, थंबनेल्स बनने लग गए, क्लिकबेट बहुत कुछ होने लग गया। तो फिर से नेहा रिएक्ट करती हैं, जो कि कह रही थी कि शायद मैं वापस भी नहीं आऊंगी अपने वर्क पर लौटकर। वो आगे लिखती हैं, गाइस प्लीज डोंट ड्रैग माई इनोसेंट हस्बैंड or my sweetest family in all this, please. They are the purest people I know, and whatever I am today it's because of their support. अगर वो आपके इतने मतलब इनोसेंट, आपके हस्बैंड इनोसेंट है, आपकी जो फैमिली है वो स्वीटेस्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और वो सबसे अच्छे हैं इस दुनिया में, और उन्होंने ही आपको हमेशा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आप कुछ इतना अचीव कर पा रही हो, तो आपने ये बोला ही क्यों कि मुझे रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ब्रेक चाहिए है। रिलेशनशिप मतलब आपके हस्बैंड वाली बात वहां आ जाती है ऑब्वियसली, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है तो आपकी फैमिली, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप ये लिखोगे, फिर लोग अगर उनके बारे में बात करेंगे, फिर आप उन पर ही भड़क जाओगे कि ऐसी बातें क्यों हुई। मुझे थोड़ा अजीब लगा यहाँ पर। आगे वो लिखती हैं, इट्स अ फ्यू अदर पीपल एंड द सिस्टम दैट आई एम अपसेट विथ। तो वो जो अदर लोग हैं, तो वो आपके रिलेशनशिप में कैसे हो गए? फिर आप ये बोलो कि मैं कुछ बाहरी तत्वों से परेशान हूँ, कुछ जो मेरी लाइफ में लोग आए गए हैं या पासिंग क्लाउड्स हैं उनसे मैं परेशान हूँ। वो आपने स्टोरी में कुछ क्लियर ही नहीं किया ना। आगे जो है नेहा जी लिखती हैं, आई होप यू गेट इट एंड लेट माई हस्बैंड एंड माई फैमिली स्टे आउट ऑफ ऑल दिस. And yes, I agree, I shouldn't be so emotional when it comes to posting on social media, cause media people know very well कि राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है। लेसन लर्नड, अब से आई एम नॉट गोइंग टू, और वगैरह वगैरह वो लिखकर बोलती हैं कि मेरा जो इमोशनल होना है वो खराब हो गया। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले आप जो इतनी बड़ी फिगर हो, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको लिया जाएगा, और आपको उसी तरीके से अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के रखना होता है। आप जब ऐसे लिख कर जाओगे तो ऑब्वियसली बातें बनेंगी। अब ये बोलती है मैं जल्दी लौटूंगी, इस पूरी पोस्ट को अगर आप पढ़ोगे तो वहां वो बोल रही हैं कि मैं जल्दी लौट भी जाऊंगी, मैं जल्दी सब कुछ वापसी करूंगी, आप लोग मेरा इंतजार करना। और एक पहली पोस्ट में इमोशनल होकर ये लिख देती हैं कि मैं शायद लौटूंगी भी नहीं। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये सारा कुछ हमें जितना समझ में आता है, जब से हम ऐसे खबरों पर बात कर रहे हैं या ऐसे पर्सनालिटीज पर बात कर रहे हैं, तो ये लोग ये स्टंट करते हैं, ये पीआर स्ट्रेटेजीज होती है इनकी कि ऐसे करके लाइमलाइट में आना है। क्या नेहा नहीं जानती उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतना मतलब ज्यादा भारी भरकम इनके पास ऑडियंस है, उसके बाद सबकी नजरें इनके पोस्ट पर रहेंगी और ये वायरल होगा। जो नेहा को चाहिए था वो नेहा को मिल गया, और उसके बाद मीडिया को चार बातें भी सुना दी गई, जिनकी वजह से शायद ये पब्लिसिटी पॉसिबल हो पाई है। तो क्या कहते हो आप लोग इस पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।